हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइथन आईडीई को लेकर है, जो आरजीपीवी के डेटा साइंस के सिलेबस में है। जहाँ से हमारा लैब वर्क शुरू होता है वो आईडीई से शुरू होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट एक एलो में बहुत सारे ये काम दिए हुए हैं। पहला है आपकी पाइथन आईडीई को सेटअप करना, फिर लाइब्रेरीज जो आपको डेटा साइंस के लिए ज़रूरी होती है उनको इंपोर्ट करना, फाइल को रीड करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स आर देयर तो उनको रीड कैसे करना है, उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं पाइथन में, वो लर्न करना है। फिर डेटा सेट को मैनेज करना, मतलब हमारे डेटा सेट को उस लायक बनाना जो हम आगे काम करना चाहते हैं। फिर डेटा सेट को स्प्लिट करना ट्रेनिंग में और टेस्टिंग डेटा में, और इसके बाद हम डेटा का विजुलाइज करना सीखते हैं। तो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आईडीई को सेट करना। तो सबसे पहले आईडीई सेट जब होती है तभी हम आगे का काम कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए आईडीई क्या है। फुल फॉर्म सभी को पता होगा, इट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और आईडीई नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा सा अलग होगा। हम पाइथन आप लोगों ने अभी तक करा होगा, पाइथन पढ़ा होगा, तो मे बी आपने आईडीई यूज़ किया हो, नहीं किया हो, आपने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे वर्क किया हो या आपने किसी एडिटर पे वर्क किया होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, तो आईडी आप लोगों को एक क्लियर है कि आईडी में आपको पूरा एक पैकेज मिलता है जहाँ पर आप अपना आउटपुट देख सकते हो, जहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो, और एज वेल एज आपको वहाँ पर एक लुक एंड फील ऐसा मिलता है कि आपको कुछ टूल टिप्स मिलने लगते हैं, आपको एक गाइडेंस मिलता है कि नेक्स्ट फंक्शन आप जो लेने वाले हो, अगर आपने आई लिखा तो आई से शुरू होने वाले फंक्शंस कौन से हैं, तो आप उसे डायरेक्टली वहाँ से एक क्लिक पर आप पूरा फंक्शन आपको लिख के मिल जाता है, और कुछ कलर कोडिंग्स आपको मिल जाती हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है जब हम आईडीई पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग वर्क करते हैं कमांड लाइन पर, है ना, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर, जिसको हम सीएमडी टर्मिनल बोलते हैं। सीडीएम लिखा है, ये सीएमडी टर्मिनल भी होता है, कमांड लाइन टर्मिनल। तो अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे python.org से। तो मैं अपना यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है सिस्टम, सॉरी। तो जब जब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम python.org से पाइथन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं जब पाइथन इंस्टॉल कर लिया मैंने, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप python.org पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे पाइथन, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब हम सीएमडी पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, तो हमको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर हम सिंपली पाइथन लिखेंगे और हम पाइथन के उस पे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। तो अब मेरा जो काम शुरू हो गया वो पाइथन पे शुरू हो गया। अब मैं पाइथन की कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये नॉर्मल सीएमडी वाला तरीका है जिससे हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ 7+8 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, या मैं लिखूँ प्रिंट हाई, तो वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो छोटे छोटे कोड अगर हमें यहाँ पर रन करने हैं, a इज इक्वल टू मैंने 2 दे दिया, देन मैं लिखूँ प्रिंट a, तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो छोटा छोटा कोड यहाँ पर हम रन कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा CMD पे हम कैसे काम करते हैं वो है। तो कैसे इंस्टॉल किया है वो मैं बता देती हूँ। python.org पे हमें जाना है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। पाइथन डाउनलोड आप लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये python.org से आप जो भी वर्जन आप चाहते हैं, और डाउनलोड पे जाकर आपको ये देखना है कि विंडोज़ के लिए अगर आपको करना है तो आप विंडोज़ पे जाइए, आपको मैक के लिए करना है तो मैक के लिए जाइए, आपको लिनक्स के लिए करना है लिनक्स के लिए, जिस भी वर्जन के लिए आपको करना है पाइथन पे करके आप नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इस तरीके से पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो सीएमडी पे वर्क करने के साथ साथ आपको एक मिलता है IDLE, जो पाइथन खुद देता है ना। तो IDLE इसका साथ जुड़ा हुआ है। जब हम पाइथन कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर एक अलग से आपका पेज ओपन होगा, जो अभी हो रहा है।
इस तरीके से आपका पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम जाके अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने जो कुछ वहाँ लिखा था मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ a इज इक्वल टू 5, प्रिंट 5। ठीक है, 5 प्रिंट हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ा सा कोड लिखना चाहते हैं, एक फाइल बनाना चाहते हैं पाइथन की, तो आप न्यू फाइल पे जाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए a इज इक्वल टू 2, मतलब 5-6 लाइन का कोड एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, प्रिंट a। और भी कुछ आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए और फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव एज में आपका जो भी सेविंग होगी वो .py फाइल में होगा। तो ये मैं लिख रही हूँ फर्स्ट डॉट py, है ना। तो ये पाइथन फाइल मेरी बनेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मली जाके रन कर देना है। रन मॉड्यूल, तो रन आपका कंसोल पर होगा, जो आपने एक आइडियली शेल खोला था उस पर जाके रन होगा और आपका जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल पाइथन के आईडी मतलब आपका एक बोल सकते हैं कमांड लाइन प्रॉम्प्ट था और आईडीएल था जो पाइथन देता है। अब हम आते हैं नॉर्मल एडिटर्स पे। जैसे कि हमारा नोटपैड होता है, जैसे हम जावा में काम करते हैं तो हम एक नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेते हैं, एचटीएमएल में वर्क करते हैं तो हमें नोटपैड की ज़रूरत होती है। उस तरीके से कुछ आईडी एडिटर्स होते हैं, जैसे वीएस कोड है, एटॉम है, सबलाइम है। तो इसमें से हम एक वीएस कोड को यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। वीएस कोड मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। आप फिर से अगेन गूगल पे जाके जैसे हमने पाइथन खोजा था वैसे आप वीएस कोड सर्च कर लेंगे तो आपको वीएस कोड इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाएगा। जो ये फर्स्ट लिंक है इस पे आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, डाउनलोड फॉर विंडो करना है हमको, तो मैं यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं वीएस कोड स्टूडियो यहाँ पे खोल लेती हूँ। वीएस कोड के साथ ये है कि जैसे कोड ब्लॉक होता है उस तरीके से ही ये वीएस कोड है। तो हमको क्या करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है इसको, और ओपन करने के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देख लेने हैं कि हमारा जो पाइथन है वो यहाँ पर इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि हमको पाइथन तो आपने इंस्टॉल कर लिया अलग से, अब वो वीएस कोड में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जब भी जाएंगे ये जो विंडो खुलेगी इसमें आपका ये जो एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस पे आप देख लीजिए कि आपका पाइथन यहाँ पर अप्रोच हो रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मली अप्रोच हो जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ जाइए फाइल पर। मेरी ये फाइल बनी हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँ, तो मैंने करा न्यू फाइल। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। न्यू फाइल, तो पाइथन फाइल मैं ले लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये .py से सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखती हूँ a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7। फिर दूसरी लाइन में मैंने लिखा प्रिंट a। अभी मैं छोटा कोड ही लिख रही हूँ, प्रिंट a, ये आ गया। अब मैं इसको रन करना चाहती हूँ, तो रन पे जाके आप रन कर दीजिए। विदाउट डीबगिंग करना है, विदाउट डी, पहले ये सेव करेगा। तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट अकेला मैंने लिखा, .py वो खुद ले लेगा क्योंकि वो पाइथन फाइल है ये। हाँ, अब मैं इसको रन कर देती हूँ। रन पे गए, देन रन, आपका आउटपुट आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर टर्मिनल पे आपका आउटपुट भी दिख जाएगा आपको। जैसे ये रन हो जाता है तो 7 मेरा आउटपुट आया है, ये यहाँ पर दिख गया। तो ये एक थोड़ा सा एनहांस्ड वर्जन है एडिटर का, जिसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी ऑटोमेटिक। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाकी सब भी काम करते हैं, मतलब एटम भी काम करता है, सबलाइम भी काम करता है, आप किसी भी एक पे वर्क करके देख सकते हैं। फिर आता है आईडीई, जो नॉर्मल आईडीई है, स्पाइडर एंड पाईचार्म। स्पाइडर पे मोस्टली लोगों ने काम किया होता है, तो स्पाइडर को भी आप उसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पाइडर का लुक एंड फील अगर देखना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। स्पाइडर वो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, SPY होता है स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। और पाई चार्म को भी आप जिस तरीके से बाकी आपने एडिटर या मैंने पाइथन बताया इंस्टॉल किया, वैसे पाई चार्म को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और पाई चार्म को भी मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी। पाई चार्म हम ले लेते हैं।
और हर एक आईडी का आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो यहाँ पे मैं पाइचार्म कम्युनिटी एडिटर है हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप पाइचार्म को इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको दो तरीके के एडिटर मिलेंगे, एक तो प्रोफेशनल एडिटर और एक कम्युनिटी एडिटर। तो आपको कौन सा एडिटर करना है, वो कम्युनिटी एडिटर में आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं, आप प्रोफेशनल एडिटर करना चाहते हैं, तो आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कम्युनिटी एडिटर से आपका काफ़ी काम हो सकता है, आप उसी को इंस्टॉल करिए। मैंने कम्युनिटी एडिटर इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने स्पाइडर को और इसको दोनों को ही ओपन करा है, पर शायद सिस्टम स्लो है तो इसलिए ये ओपन हो नहीं रहा है। पाइचाम भी ओपन हो रहा है। तो दोनों का लुक एंड फील मैं यहाँ पे बता देती हूँ दोनों क्या होता है। फिर जब लास्ट में हम जाएंगे, जो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप बोले मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के लिए जो यूज़ होता है, दैट इज़ जुपिटर या फिर गूगल कोलैब, है ना। गूगल कोलैब हम स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है, सॉरी। गूगल कोलैब या जुपिटर नोटबुक हम यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब एक्चुअली दोनों एक जैसा ही वर्क करता है ना। तो एक जैसा वर्क करता है मतलब जुपिटर का अगर हम ऑनलाइन वर्जन बोलें तो वो गूगल कोलैब है, और अगर आप जुपिटर नोटबुक में वर्क करेंगे तो वैसा ही लुक एंड फील आएगा आपको गूगल कोलैब में। ठीक है। गूगल कोलैब में एक चीज़ ये होती है, जैसे हम गूगल डॉक पे वर्क करते हैं, हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट से लेता रहता है। उसी तरीके से गूगल कोलैब में आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको जीपीयू डीपीयू मिल जाता है। अगर आपका बहुत सारा काम है जिसमें आपको बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो आप गूगल कोलैब में काम कर सकते हैं। एंड जुपिटर नोटबुक इज़ द ऑफलाइन वर्जन ऑफ गूगल कोलैब। जिस तरीके से गूगल कोलैब वर्क करता है, उसी तरीके से जुपिटर नोटबुक वर्क करता है। तो ये पाइचार्म मेरे पास आ गया। इसमें मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाके अपना प्रोजेक्ट वो अपना फाइल या अपना कोड लिख सकती हूँ, और मेरी फाइल वहाँ पर अ, जिस तरीके से मैंने अभी आईडीएलई पे लिखा या मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा, उसी तरीके से मैं यहाँ भी काम कर सकती हूँ। ठीक है। सेम ये पाइचार्म खुला है। जैसे मैंने यहाँ पे hello डॉट पी वाई बनाया था हाई पाइचार्म करके, तो मैंने क्या किया था, मैंने फाइल पे जाके न्यू फाइल कर लिया, या न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप, और आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, आप वहाँ जाके अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, और रन करना है तो रन पे जाके आप रन मेन कर दीजिए, क्योंकि मेन उसके अंदर ही मेरा hello डॉट पी वाई बना है, तो वो आपका हाई पाइचार्म आउटपुट कर देगा। नॉर्मली ये इतना टाइम नहीं लेते हैं, बट मेरे सिस्टम में थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है अभी सिस्टम में। ये आपका स्पाइडर है, वो पाइचार्म था, अभी ये स्पाइडर है। स्पाइडर में भी आप डेटा प्रोसेसिंग, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो फेवरेट डेटा साइंटिस्ट के जो आईडी होते हैं, या मेरा भी जो फेवरेट है, वो जुपिटर नोटबुक है। इसके बाद मुझे गूगल कोलैब अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों में काम करना एक जैसा लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा ले रखा है, इंपोर्टिंग कर रखी है, इसको मैं चाहूँ तो रन भी कर सकती हूँ। तो ये रन हो जाएगा। डेटा मेरा जहाँ से भी मैंने लिया है उसका पूरा पाथ दिया है, कुछ मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है, वो सारे काम यहाँ भी किए हैं जो डेटा साइंस में लगते हैं। और नॉर्मल तो हो ही जाते हैं, प्लस माइनस प्रिंटिंग, है ना, ये सारे काम तो हो ही जाते हैं, हर एक आईडी पे हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक की। तो जुपिटर नोटबुक को आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे हम पाइचार्म कर रहे हैं, स्पाइडर कर रहे हैं, अलग से भी आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करिए, आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड किया हुआ है, उसके बाद मैंने जुपिटर नोटबुक लिया है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप जुपिटर नोटबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सर्च करना है, स्टार्ट मेनू पे जाके यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे, आपका ब्राउज़र में एक अलग से आपको
टर्मिनल ओपन हो जाएगा और टर्मिनल पे आप जाके इंस्टॉलेशन, जैसे मुझे मान लो अपने प्रोजेक्ट के लिए पांडा लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है या नमपाई को इंस्टॉल करना है, क्योंकि जैसे ही हम डेटा साइंस की तरफ मूव करेंगे ना तो हमें पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए, है ना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पांडा की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम डेटा लेना चाहते हैं। देखिए ये अपने आप एक ब्राउज़र ओपन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट इसका एक्सप्लोरर अपना ओपन हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया है अपने आप। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जुपिटर नोटबुक ओपन किया था, ठीक है, ये अपने आप ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल ओपन करके दिखाऊंगी और पाइथन की फाइल ओपन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप ये आपका ओपन हो गया, अब देखते हैं न्यू। इस वाले चीज़ में आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाके आप चाहें तो कोई टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो उसमें टर्मिनल क्यों ओपन करना है मुझे? टर्मिनल मुझे इसलिए ओपन करना है कि अगर मैं कोई पांडा लाइब्रेरी या कोई और मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर रखा है ना, तो पिप इंस्टॉल पांडा, पिप इंस्टॉल नमपाई, इस तरीके से अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना है तो हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। और अगर आपका इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी तो हमें पाइथन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोड लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ ये जैसे ही आपका ओपन होता है ब्राउज़र पे, आपका लोकल होस्ट पे जाके ये ट्री ओपन कर देता है जुपिटर का। यहाँ पे मैंने जितना काम कर रखा है वो भी शो हो रहा है कि प्रीवियसली मैंने क्या क्या कर रखा है, तो वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे नया अपना वर्क ओपन कर सकती हूँ। सॉरी फॉर दिस डिले की जो आ रहा है। ये मेरा जुपिटर नोटबुक का एक टर्मिनल ओपन हो रखा है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो ये मेरा जो ब्राउज़र ओपन है ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्पाइडर है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने ओपन कर रखी। पाईचार्म इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि अभी हम पाईचार्म पे भी वर्क नहीं कर रहे हैं, हम जुपिटर नोटबुक पे वर्क कर रहे हैं। तो एग्जिट कर देती हूँ इसको भी, पाईचार्म को। ये भी हो गया। हाँ, ये मैंने टर्मिनल ओपन किया था न्यू पे जाके, यहाँ पे होम पे न्यू पे जाके मैंने टर्मिनल ओपन किया था, तो ये टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी पिप इंस्टॉल पांडा, पिप इंस्टॉल नमपाई लिखेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं होम पे जाती हूँ, मुझे पाइथन के कोई कोड लिखना है तो वो कैसे होगा। तो न्यू पे गए, पाइथन 3, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जब तक हम गूगल कॉलैब भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाके गूगल कॉलैब में आपके गूगल अकाउंट से आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो मेरा जो आईडी क्रिएट है ऑलरेडी वो ओपन होगा, जिससे मैं लॉगिन हूँ मेरे ब्राउज़र पे, वो उसी आईडी से मैंने गूगल कॉलैब पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा गूगल कॉलैब पे ओपन होगा हम साथ साथ देखते जाएंगे, जुपिटर नोटबुक पर भी वैसे ही होगा। बस हमें यहाँ इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा गूगल कॉलैब पे। ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू प्रिंट ए, ओके, सॉरी वन नहीं ए। इसको रन कराना है तो सिंपल ये जो सिंबल बना है रन का, इसको आप करेंगे और ये आपका रन हो जाएगा। या यहाँ रन लिखा हुआ है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और ये रन हो जाएगा। ऊपर नाम आ रहा है आपके इसका आपके जुपिटर नोटबुक का, तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं, माई फर्स्ट कर दीजिए। एक एक लाइन में आपको कोड यहीं दिखता, मतलब आपका जो आउटपुट है वो यहीं दिखता जाएगा। जैसे ये कर्नल से कनेक्ट हो जाएगा दिख जाएगा। जब तक हम गूगल कॉलैब को देखते हैं, गूगल कॉलैब ओपन हो गया है। ये मैंने कुछ बना रखे थे तो वो ओपन हो रहे हैं, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट न्यू नोटबुक, अगर आप ओपन करना चाहते हैं अपनी पुरानी कोई नोटबुक आप ओपन कर सकते हैं। न्यू नोटबुक में नया आपका आ जाएगा। जिस तरीके से हम यहाँ रीनेमिंग करेंगे किसमें, जुपिटर नोटबुक में, जैसे मैंने माई फर्स्ट किया उसी तरीके से हम गूगल कॉलैब में रीनेमिंग कर सकते हैं। अनटाइटल्ड खुल रहा है, यहाँ पे मैं दे सकती हूँ माई फर्स्ट कॉलैब, जो भी है ना। यहाँ पर मैं कोई भी प्रिंट मतलब कमांड दे सकती हूँ कि प्रिंट हेलो, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे रन कर सकती हूँ इसी एरो पे जाके, है ना। तो ये सेल मेरी रन हो जाएगी और आउटपुट मुझे दिख जाएगा। जब तक हम जुपिटर नोटबुक का देखते हैं, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे ही कनेक्ट होगा वो रन हो जाएगा, ठीक है। और रन होके मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, तो वो इजी होता है मेरे लिए।
जब मैं डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, मुझे डेटा लेना है, मुझे देखना है डेटा इंपोर्ट हुआ कि नहीं, फिर मुझे डेटा की कुछ हेडिंग्स देखना है, फिर मुझे कुछ डेटा उसमें से लेना है, कुछ कॉलम्स नहीं लेना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे विजुअल हो जाती हैं। आप चाहें ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको डिलीट करके, डिलीट बटन से डिलीट भी हो जाता है ये बहुत स्लो वर्क कर रहा है। ये देखिए, जब तक गूगल कोलैब ने आपका कर दिया, गूगल कोलैब भी आपका कनेक्टेड रहता है, ये रैम डिस्क आपको दे देता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एडिटर पे जाके नोटबुक की सेटिंग पे जाके अगर आपका बहुत बड़ा काम है तो आप जीपीयू टीपीयू की एक्सेस मांग सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपके काम के अकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा, प्रोसेसिंग पावर आपको मिल जाएगी। और ये क्यों नहीं आ रहा है? चलिए, जब तक इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें देखेंगे, कोड और मार्कडाउन। मार्कडाउन का मतलब ये है कि हम कुछ कमेंट टाइप की चीज़ें देना चाहते हैं। अगर मैं इस सेल को मार्कडाउन कर दूं तो देखो यहाँ पे इनपुट वाला चीज़ हट जाएगी। मैं लिखूंगी दिस इज माई फर्स्ट कोड, इट विल नॉट अफेक्ट योर कोड। ओके, नाउ रन किया हमने, इसको रन किया था तो ये आ नहीं रहा है, क्योंकि इसको रन किया तो ये आ गया। अब मैं देखती हूँ, प्रिंट हेलो करते हैं हम। हेलो को हमें डबल कोट्स में देना पड़ेगा। नाउ रन, so it is not connected to kernel। जैसे ये कनेक्ट हो जाता है, ये आउटपुट हमें यहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये थे सारे आईडी। ठीक है, तो अगर आपको डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो आप या तो जुपिटर नोटबुक को ऑप्ट कीजिए या फिर गूगल कोलैब को ऑप्ट कीजिए। मेरा सजेशन है कि आप जुपिटर नोटबुक को ऑप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें इंपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी और हमें इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमें जुपिटर नोटबुक पे सीखने में आसानी रहेगी। इट विल लाइक कि हम किसी और आईडी पे भी कर रहे हैं काम। और अगर आप गूगल कोलैब पे स्विच करते हैं तो आपको चूंकि इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है और करना है तो आप जुपिटर नोटबुक पे काम करिए। और जब अगर आप सीख जाते हैं तो आप गूगल कोलैब पे भी वर्क कर सकते हैं। गूगल कोलैब की एक ब्यूटी ये होती है कि आप 2-3 लोग मिलकर गूगल कोलैब पर एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमें गूगल डॉक में या गूगल शीट में दिखाई देता है कि 3 लोग एक साथ वर्क करें, ऐसे गूगल कोलैब पर आप एक आपकी फाइल को शेयर कर सकते हैं और आप सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।